फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फन विद स्टडी में। और मेरा नाम है विक्रम सिंह। एवरेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 81, जो कि इस 5 संख्या जो औसत है इससे कितना अधिक है 16 अधिक है। कितना है 16 अधिक है। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमें 38, जो 5 संख्याओं का औसत है उससे कितना कम है 27 कम है। ठीक है, 27 कम है। हम यहाँ क्या कर लेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, या फिर ऐसे निकालेंगे कि जो 16 अधिक है तो 2 संख्याओं पर कितना अधिक होगा 32, और 27 2 संख्याओं पर कितना कम होगा 54, और यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालेंगे। ओवरऑल कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी 2, कितना आ गया -22, यानी कि -22 हो रहा है। यानी कि एवरेज जो हमारा है यहाँ से सम जो है हमारा कितना कम हो रहा है -22। तो इसको पूरा करने के लिए जो तीसरी संख्या होगी वह 22 अधिक कर दी जाएगी। तो अभी जब 5 संख्याओं का औसत 65 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी संख्याएं 65 है। ठीक है, तो अगर हम सारी संख्याएं 65 मान रहे हैं तब क्या हो रहा है कि जो सम है हमारा 22 कम हो रहा है। तो अब इस 22 को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि तीसरी संख्या में ही ये 22 ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 87। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि यहाँ पर 2 का 81 दे रखा है, अंतिम 2 का 38 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 16 अधिक है, ये 27 कम है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि ये 2 पर 54 कम होगा, यहाँ पर ये 32 अधिक होगा। ओवरऑल डिफरेंस कितना आया 22, और इस 22 को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 87, जो तीसरी संख्या होगी। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा तरीका होगा, इसका दूसरा तरीका ये होगा कि प्रथम 2 संख्या कितनी है 81, और अंतिम 2 कितनी है 38 और 38। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना हो गया 2, और 8 और 8 16, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 76। ओवरऑल टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो गया कि 162 प्लस 76, ओवरऑल टोटल हो गया हमारा 8 6 और 7 13, 238। ठीक है, कितना टोटल है हमारा यहाँ पर 238। और जब 5 संख्याओं का औसत 65 है तो टोटल इनका कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 5 25 और 5 6 30 और 2 32, और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही आ जाएगा आंसर हमारा 87। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से हमने लिख लिया है, तो यहाँ पर कोई संख्या हमने मान ली x है, तो जब 5 संख्याओं का औसत 65 है तो हर जगह पर 65 होना चाहिए। 65 यहाँ पर भी 65, ये भी 65 और ये भी 65। एवरेज में ऐसा ही होता है कि एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि सबको इक्वल कर दिया जाता है। तो 65 एवरेज है तो इसका मतलब हमने मान लिया कि सारी संख्याएं कितनी है 65 है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 अधिक है, यहाँ पर 16 अधिक है, यहाँ 27 कम है, यहाँ पर 27 कम है। तो ये कितना हो गया 16 और 16 32, और ये कितना हो गया हमारा 54। कितना हुआ 54। तो इस एवरेज 65 को मेंटेन करने के लिए अगर हम देखें तो 32 54 और इनका डिफरेंस निकाले कितना आ जाएगा -27, यानी कि 27 कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 27 को कहाँ लिख देंगे ऐड करके यहाँ पर। तो अब हमारी जो संख्या होगी तीसरी वो कितनी हो जाएगी
27 का यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो 22 होगा। कितना होगा? 22। तो इस जो 22 की कमी हो रही है इसको पूरा करने के लिए हम तीसरी संख्या को 22 बढ़ा देंगे और यही हमारी जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? अब 5 और 2 7, 6 और 2 8। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? 87। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पांच संख्याओं का योग 240 है। प्रथम दो का औसत दे रखा है यहाँ पर 30, अंतिम दो का औसत 70 है। कितना है? 70। तो तीसरी संख्या इसमें भी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए प्रथम दो का औसत कितना है? 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मान लिया दोनों संख्याएं 30-30 हैं। अंतिम दो का औसत कितना है? हमने मान लिया 70-70 है। ठीक है, जब औसत 70 दे रखा है अंतिम का, अंतिम दो संख्याओं का, तो हम मान सकते हैं कि दोनों संख्या 70 और 70 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि 70 और 70 140 और 60 200। तो सम हमारा कितना होगा? 200। जबकि सम हमारा होना कितना चाहिए? 240। तो इसका मतलब वो जो 40 सम है वो कहाँ पर होगा? इस तीसरी संख्या के पास। और यही हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन में जो हमने मेथड यूज किया था उसको यहाँ पर भी हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर पांचों संख्याओं का औसत निकालें तो 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40। तो पांच संख्याओं का औसत कितना हो गया? 48 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके से कि जैसे 30 है, ये भी 30 है, ये 70 है और ये 70 है। तो पांच संख्याओं का औसत 48 है। तो इसका मतलब हर जगह 48 होना चाहिए। यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48। तो अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कितनी कमी है? कमी यहाँ पर है 18 की, यहाँ पर 18 की कमी है। यहाँ अधिक कितना है? ये 2 और 22 और यहाँ पर भी 22 अधिक है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हो गया 36 माइनस का ये हो गया 44 प्लस। तो ओवरऑल डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? 8 इन दोनों का। तो हमारा जो सम है अभी भी 8 अधिक है। कितना है? 8 अधिक है। और हमें जब हम सबको 48 मान रहे हैं तब हमारा सम कितना हो रहा है? 8 अधिक हो जा रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? इस अधिक को मेंटेन करने के लिए तीसरे नंबर को 8 कम कर देना होगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा, जब 48 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आंसर 40। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक और जो तीसरा तरीका मैंने बताया था कि जब पांच संख्याओं का औसत 48 है हमारे पास, दो का 30 है, अंतिम दो का 70 है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है? कितना यहाँ पर डिफरेंस है? 18 का। कितना है? 18 का। और यहाँ पर 22 का अधिक है, ये 22 अधिक है। तो दो संख्याओं पर ये कितना अधिक हुआ होगा? या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों जगह जब 2 और 2 है तो इसको हम डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना डिफरेंस आ गया हमारा? ये 4। कितना आ गया? 4। तो 4 का अंतर आ गया। तो दो पर अंतर कितना हुआ होगा? 4 दूने 8। कितना अंतर हुआ होगा ओवरऑल? 8। 4 गुणा 2। तो 8 ही जब पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इस 48 में से इस 8 को घटा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 40। यही होगी आपकी तीसरी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर पूछते ही है इस तरीके के क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, यानी 63। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक, तो 3 जो छात्र हैं उनके प्राप्तांक हैं, 3 के प्राप्तांक वो हैं 78, 69 और 48। तो कहता है शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। तो देखिए, तो इसका मतलब यहां पर 9 लोग रहे होंगे। कितने होंगे? 9 लोग। तो 9 लोग रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबके ही हमने मान लिया कि 63 63 63 63। यहां पर भी इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, बाकी इनमें टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस में, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों के ही नंबर हम मान सकते हैं। कितने हैं? 63। तो यहाँ पर प्रथम 3 के कितने हैं? 78। इसके कितने हैं? 69 और इसके कितने हैं? 48। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो ये कितना एक्स्ट्रा है? 15। ठीक है, ये यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है? यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर ये कम है। कितना कम है? तो इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 13 में 8 गया 5 और यहाँ 5 यानी कि 15। कितना है? 15। ये कम है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये 15 से 15 कैंसिल। कितना हुआ? 15 से 15 कैंसिल। हमारे पास अभी भी अगर हम 63 मान लेते हैं तो इधर सम जो है वो 6 अधिक है। कितना है? 6 अधिक है, यानी 6 ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये लोग कितने बचे हैं? 6 लोग इधर बचे हैं। तो ये 6 अधिक है अगर इधर, ठीक है, तो ये यहाँ पर जब 6 अधिक है तो इसका मतलब ये है कि 6 यहाँ पर कम रहा होगा। इन 6 को मिलाकर 6 कम रहा होगा। तो सब पर अगर हम 6 ये जो 6 की कमी है वो इन बाकी जो 6 बचे हैं स्टूडेंट उन पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब समय से हम 6 की कमी करेंगे तो इसका मतलब है कि समय से एवरेज कितना कम हो जाएगा? 1। तो बाकी जो छात्र बचे हैं 9 छात्र, 6 छात्र, इनका औसत कितना हो जाएगा? 1 कम कर दीजिए, 63 -1 यानी कि 62 इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर।